अस्सलाम वालेकुम। अंडे मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर में रखने के 21 दिनों के बाद चूजे ना निकलें या चूजों की अमवात हो जाएं, तो इस हवाले से बुनियादी वजूहात का इल्म रखना ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में एहतियाती तदाबीर अपनाकर अच्छे नताइज लिए जा सकें। मुर्गी के अंडे से 21 दिनों के बाद चूज़ा निकलता है, मतलब इंक्यूबेशन का दुरानिया 3 हफ्तों का होगा। अब बाज़ औक़ात पहले ही हफ्ते में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे अंडे की ज़रहेज़ी मुतासर हो जाती है और ऐसे अंडे में चूज़े की नशोनुमा का आगाज़ ही नहीं होता या एम्ब्रियो आगाज़ में ही मर जाता है, जिसे अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी का नाम दिया जाता है। और बाज़ औक़ात चूज़ा तकरीबन मुकम्मल नशोनुमा पाने के बावजूद पिप करने यानी अंडे का छिलका तोड़कर बाहर निकलने में नाकाम रहता है और अंडे के छिलके के अंदर ही मर जाता है, यानी इंक्यूबेशन के तीसरे हफ्ते की मौत, जिसे लेट एम्ब्रियो मोर्टेलिटी कहते हैं। अब इन पहले और तीसरे हफ्ते की अमवात यानी अर्ली और लेट एम्ब्रियो मोर्टेलिटी की अलग अलग वजूहात हैं, जिनका इल्म रखकर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करके ज़रहेज़ अंडू से चूज़ों के अच्छे तनासब का हसूल यकीनी बनाया जा सकता है। जब भी खुड्डे डरबे से ज़रहेज़ अंडा उठाएं तो जहन में होना चाहिए कि इसमें ज़िंदगी मौजूद है, इसलिए फर्टाइल अंडे उठाने, साफ़ करने, जरासीम कुशी, ज़हीरा अंदोज़ी और तरसील के दौरान एहतियात बरतें ताकि फर्टिलिटी यानी ज़रहेज़ी मुतासर ना हो, आगाज़ से ही एम्ब्रियो की मौत ना हो। इंक्यूबेशन के दौरान ज़रहेज़ अंडे में मौजूद ज़िंदा खुलिये आपस में मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं। वक़्त के साथ साथ ये खुलिये बाफ्तें और आज़ा बनाते हैं। हालात नासाजगार हो जाएं तो ये खुलिये मरने लगते हैं। जैसे ही मुर्गी ज़रहेज़ यानी फर्टाइल अंडा देती है तो इस अंडे में पहले से ही हज़ारों लाखों खुलिये मौजूद होते हैं। नामनासब ज़हीरा अंदोज़ी के बायस चंद खुलियों की अमवात मुमकिन है, लेकिन अगर दर्जा हरारत, नमी और हवा का बहाव बेहतर रखें तो अंडे की ज़रहेज़ी मुकम्मल तौर पे मुतासर नहीं होती और इससे चूज़ा निकल सकता है। ज़रहेज़ अंडे में मौजूद ब्लास्टोडिस्क एम्ब्रियो एक इंतहाई नरम सी साख्त है जो कि ज़रा सी बेहतियाती के बायस ज़ाया हो सकता है। आगाज़ में एम्ब्रियो की अमवात की बुनियादी वजूहात का इल्म रखना ज़रूरी है। हमेशा अच्छी मायारी नस्ल के ब्रीडर्स ख़रीदें। उन्हें जो ग़ज़ा मुहैया करें वो ग़ज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए। अपने पास मौजूद ब्रीडर फ्लाक की बेहतरीन जिस्मानी सेहत बहाल रखने की भरपूर कोशिश करें। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार मुकम्मल सफाई सुथराई करें। दर्जा हरारत पे खास नज़र रखें। कोई भी तब्दीली अचानक से ना करें। अपने फ्लाक को डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी का शिकार ना होने दें। जब भी केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं तो महसूस दुरानिया और मतलूबा मिकदार के हवाले से मुहतात रहें। नेस्ट में मौजूद मटीरियल ख़राब होने लगे तो उसे बिला ताहीर तब्दील करें। ज़रहेज़ अंडू को जल्द से जल्द उठाएं। उठाने के दौरान एहतियात बरतें और फर्टाइल यानी ज़रहेज़ अंडे हमेशा मायारी इंक्यूबेटर में लगवाएं। बेशक सिर्फ फर्टाइल यानी ज़रहेज़ अंडू से चूज़े निकलते हैं। हैचरी में मौजूद निगरान बंदे का अंडू की ज़रहेज़ी पे कोई असर रसूख नहीं। हैचरी में उसी सलाहियत, ताकत, पोटेंशियल को आगे इस्तेमाल में लाया जाएगा जो ब्रीडर सेटअप पे अंडे में दाखिल किया गया हो। तकनीकी तौर पे हम इस पोटेंशियल को हैच ऑफ फर्टाइल का नाम देते हैं। इनफर्टाइल अंडों की कैंडलिंग के ज़रिए बाकायदा दुरुस्त पहचान नहीं की जा सकती। जो अंडे कैंडलिंग के ज़रिए बतौर इनफर्टाइल बाहर निकाल लिए जाते हैं उनमें यह भी मुमकिन है कि एम्ब्रियो आगाज़ से ही मर चुके हों। लिहाजा हैच ऑफ फर्टाइल टर्म का इस्तेमाल मज़ीद बेहतर रहेगा। इससे हैचरी की कारकर्दगी वाज़ेह हो जाती है। आगाज़ में अगर एम्ब्रियो की अमवात कम हों तो 90 से 96% हैच ऑफ फर्टाइल को अच्छा समझा जाता है। अगर हैच ऑफ फर्टाइल 96% हो तो बकिया 4% को 50-50 समझा जाएगा, मतलब 2% पहले हफ्ते की अमवात और 2% आखिरी हफ्ते की अमवात। जिन अंडों से चूज़े नहीं निकले
उन्हें तोड़ने से सूरत हाल मजीद वाज़ह हो जाती है कि एम्ब्रियो या नशोनुमा पाते हुए चूजे की मौत कब हुई। इस तरह से हम अमवात की मुमकिना वजह तलाश करने के साथ साथ मुमकिना दुरुस्तगी भी कर सकते हैं। अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी यानी आगाज़ से ही चूजे का मर जाना, इसका ज़्यादातर दारोमदार ब्रीडर फ्लॉक की हालत पे होगा, जैसा कि उसे किसी किस्म की कोई बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, प्रोटोजोल बीमारी थी या कि नहीं। आप उसे जो ग़ज़ा दे रहे थे वो ग़ज़ाइयत से भरपूर थी या गैर मयारी थी। जहाँ पे आपने अंडे स्टोर किए वहाँ पे दर्जा हरारत, हवा का बहाव कैसा था, आपने अंडे उठाने के दौरान सफाई सुथराई या स्टोरेज के दौरान किस कदर एहतियात बरती, जरासीम कुशी, इंक्यूबेशन का तरीकाकार क्या था, और लेट एम्ब्रियो मोर्टेलिटी कदरे पेचीदा है। अगर अंडे ओवरहीट हो जाएं, ज़्यादा दर्जा हरारत मिले या अंदर नशोनुमा पाता हुआ चूज़ा थकन से चूर होने लगे, इंक्यूबेशन के आखिरी दिनों में वेंटिलेशन एक जैसी ना हो, दर्जा हरारत का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो, ह्यूमिडिफायर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो या हीटर का गलत इस्तेमाल हो, और मिलती जुलती मुख्तलिफ वजूहात लेट एम्ब्रियो मोर्टेलिटी का मूजब बनती हैं। एम्ब्रियो की अच्छी नशोनुमा के लिए इंक्यूबेशन के दौरान यानी जब अंडे इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं तो दौरान इंक्यूबेशन अंडों से 11 से 13% या 12 से 14% पानी का ज़िया होना ज़रूरी है। यानी अगर अंडे का वज़न 50 ग्राम हो तो 6 से 7 ग्राम वज़न मॉइस्चर लॉस की वजह से कम होगा। अब यही अंडा 43 से 44 ग्राम का रह जाएगा। 5 से 6 ग्राम छिलके का वज़न अलहदा कर लें तो बाकी 38 से 39 ग्राम में से 5 या 6 ग्राम हैचर लॉस यानी आखिरी 2 से 3 दिनों में वज़न कम होता है और हमें 32 से 33 ग्राम का चूज़ा हासिल होता है। अंडे के छिलके की सतह से लगातार एवापोरेशन होती रहती है। इंक्यूबेशन के दौरान अंडे से पानी के अखराज की वजह से अंडे के वज़न में बतदरीज कमी होती रहती है, जिसे हम इस अंडे का वज़न करके मुय्यर करते हैं। अब अगर स्टोरेज ही बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो इस दौरान भी अंडे से पानी का ज़िया होता है। इसीलिए इंक्यूबेटर में नमी को पूरा रखना बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि नमी की कमी के बायस अंडे से पानी के अखराज का सिलसिला तेज़ हो जाता है और हमें कमज़ोर चूज़े हासिल होते हैं। अंडे के छिलके शेल मेम्ब्रेन की सफाई इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि इस मॉइस्चर लॉस के दौरान छिलके के ऊपर मौजूद गंदगी छोटे छोटे पोर्स यानी सुराखों के ज़रिए अंडे के अंदर दाखिल होकर जरसूमों की तादाद में इजाफा करके एम्ब्रियो की मौत की वजह न बने। इस मुकम्मल साइंस को देखने समझने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस वजह से हमें इंक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे ज़्यादा वज़न वाला अंडा रखना चाहिए। अगर आप फर्टाइल एग्स यानी जरहेज़ अंडे बाहर किसी जगह से मंगवाते हैं तो उनका वज़न भी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ फर्टाइल अंडे यानी जरहेज़ अंडे के छिलके की सफाई, अच्छी हैंडलिंग, कम से कम ज़हीरानदोज़ी करके इंक्यूबेटर में लगाना मयारी चूज़ों के हसूल के लिए अहम है। फर्टाइल यानी जरहेज़ अंडों के लिए इस तरह के या मिलते जुलते इंक्यूबेटर्स इस्तेमाल होंगे। दारोमदार होगा कि आपके पास कितनी मिकदार में अंडे हैं। इन इंक्यूबेटर्स में वो तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए जो एम्ब्रियो की अच्छी नशोनुमा के सिलसिले में इंतहाई ज़रूरी होती हैं, जैसा कि दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए हीटर्स, नमी के मौजूद तनासब की बहाली के लिए ह्यूमिडिफायर्स, अंडों की टर्निंग के लिए टर्नर्स और बेहतर वेंटिलेशन के लिए फैंस, अंडों की कैंडलिंग के लिए इस तरह के या मिलते जुलते एग कैंडलर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनकी मदद से उन तमाम अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है जिनमें चूज़ा नहीं बन रहा होता। 18वें 19वें दिन अंडों को इंक्यूबेटर यानी सेटर से हैचर में मुंतकिल कर लिया जाएगा, जहां मज़ीद 3 या 2 दिनों के लिए फर्टाइल एग्स रखने के बाद चिक्स निकलने पे टोकरियों में मुंतकिल किए जाएंगे। फिर सेक्सिंग होगी यानी मुर्गी मुर्गा अलग किया जाएगा। अगले मरहले पे सेफ्टी फॉर सोडियम और मैरेक्स इंजेक्शन लगाकर महसूस तादाद से बॉक्सेस में पैक करके हैचरी से फार्म पे मुंतकिली के लिए लोडिंग की जाएगी। जिन अंडों से चूज़े नहीं निकले उन्हें इस तरह से चेक करके देखा जाएगा कि इंक्यूबेशन के कौन से दिन चूज़ों की अमवात हुई हैं,
ताकि उसी हिसाब से अगले हैच में जिम्मेदारी बरती जाए। अंडों से बच्चे निकलवाने वाले हजरात को इन लम्हात का इंतज़ार रहता है कि जब बच्चा अंडे से बाहर निकलने के लिए इस तरह से पिपिंग करता है। इस मरहले पे कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, छिलका ना तोड़ें, बल्कि चूज़े को खुद ब खुद छिलका तोड़कर बाहर आने दें। इंक्यूबेशन के 20वें दिन अंडे में मौजूद जर्दी मुकम्मल तौर पे चूज़े के पेट में दाखिल हो जाती है और इसी जर्दी की मदद से चूज़ा अंडे से निकलने के बाद आने वाले कई घंटों तक ग़िज़ा पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक इसे मतवाज़न ग़िज़ा मुहैया करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।